सब लोग गौर कर रहे थे कि मैंने काफी देर से कुछ नहीं बोला था। क्या हुआ वेद, तुम ठीक तो हो? मैं वहां से उठकर सीढ़ियों के पास चला जाता हूँ। नीना भी मेरे पीछे आती है। कुछ तो बोलो। अचानक से सीढ़ियों के बगल में रखी शो पीस को मैं हाथ से ढकेल के गिरा देता हूँ। सब लोग मेरे इस आक्रोश को देखकर चौंक उठते हैं। पागल तो नहीं हो गया है? तुम दोनों को चोट लग सकती थी। ये बात तुम नीना से क्यों नहीं कहते हो कपिल? इसने जो पूरा खेल रचा था, हम में से किसी की भी जान जा सकती थी। इसने अपनी सनक के लिए आज 5 लोगों की जान खतरे में डाल दी। अगर किसी को भी यहाँ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता इन सबका? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी इस हद तक जा सकती है। वेद, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तुमने मुझे मजबूर किया था। ये सब तुम्हारी उस रात की हरकत का नतीजा है जिसको तुम अपनी गलती मानते हो। मैं तुम सबसे आज के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन सच तो यही है कि तुम सबका यहाँ पे आने का अपना खुद का मतलब था। क्या कह रही हो तुम? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम कपिल, तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए थे। तुम्हें लगा कि वेद से डिवोर्स लेकर मैं सीधा तुम्हारी बाहों में चली आऊंगी। मैं नीना की तरफ एकटक देखे जा रहा था। लतिका, मैंने तुम्हें कभी यहाँ आने के लिए फोर्स नहीं किया था। वो तुम्हारा पर्सनल डिसीजन था और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। तुम सब यहाँ खुद अपनी मर्जी से आए थे। तभी उसके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे कि उसने मन में कोई और निर्णय लिया हो। तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे और नीना को अकेला छोड़ो। आर यू श्योर? हाँ। कहीं अब ये सच में नीना को जान से न मार दे। सबके जाने के बाद मैं नीना को ऊपर वाले बेडरूम में लेकर गया। मेरे चेहरे को देखकर नीना कुछ भी भाप नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे को जोर से बंद किया और नीना को दीवार से सटा दिया। मैं उसके बेहद नजदीक आ गया था। नीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने मुझे पीछे नहीं धकेला। इतने दिनों बाद आज दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आए थे। हमें एक अलग सा आकर्षण महसूस हो रहा था। तभी मैं सीधे नीना की गर्दन पकड़ लेता हूँ। नीना की सांस एकदम से धीमी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी मेरा हाथ नहीं हटाती। मुझे नहीं पता था नीना कि तुम मेरे लिए इस कदर जेलस हो सकती हो। तुमने मुझे आज सच में चौंका दिया है। तुम किसी और के नहीं हो सकते वेद, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। आज पहली बार मैंने नीना की आंखों में मेरे लिए ऐसा जुनून देखा था। नीना का यह रूप मुझे और भी आकर्षक लग रहा था। बिना कोई और पल गवाए मैंने नीना को चूम लिया और उससे अपना प्यार जाहिर करने लगा। अगली सुबह मैं काफी देर से सोकर उठा था। एक अरसे बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। मैंने करवट बदली तो देखा कि नीना वहां नहीं थी। नीना,